हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है अजय कुमार और आज मैं लेकर आया हूँ आपको शब्द भेद का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने संज्ञा के ऊपर बात की थी और पार्ट 2 में हम लिंग, वचन, कारक और काल के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यूट्यूब पे आपको अभी तक किसी ने थ्योरी की क्लास नहीं पढ़ाई होगी, सभी ऑब्जेक्टिव कराती हैं। ये कि ये जो पहला संस्थान है जिसमें आपको थ्योरी की क्लास कराई जा रही है, जिसमें दोस्तों आज ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम 4 टॉपिक ख़त्म करने वाले हैं। और जो भी भाई बहन ने पहली वीडियो को नहीं देखा है, नहीं लिखा है, तो उसे लिख लीजिए और इसके बाद अपन आज जो दूसरी वीडियो है उसको स्टार्ट करती हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा जो भी आपका स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो देखिए अपन बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए लिंग टॉपिक की अपन बात करते हैं। लिंग क्या होती हैं? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह या पहचान। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह या पहचान। देखिए लिंग वो होता है कि जिसके माध्यम से अपन पुरुष और स्त्री जाति का क्या कर सकते हैं? भेद कर सकते हैं, उसे बोलते हैं लिंग। ठीक है। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार की होती हैं और हिंदी में लिंग 2 प्रकार की होती हैं। संस्कृत में कौन कौन सी होती हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और हिंदी में जो लिंग होती है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। तो संस्कृत में 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें अपन पहली बात करती हैं पुल्लिंग, और दूसरा अपन बात करती हैं स्त्रीलिंग, और तीसरा होता है नपुंसक लिंग। अपन नपुंसक लिंग से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अपन संस्कृत नहीं पढ़ रहे, अपन पढ़ रहे हैं हिंदी। तो अपने लिए 2 ही याद रखना है, एक तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आगे बढ़ती हैं। तो आगे बढ़ती हैं। वे शब्द जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराती हैं लिंग कहलाती हैं। जैसे लड़का, लड़का हुआ तो लड़का अपन क्या है? पुल्लिंग है। पुरुष पुल्लिंग है। पेन, मोबाइल, कुत्ता, बकरा, शेर, लड़की, गाय, घोड़ी, जी क्या है? स्त्रीलिंग है। कुत्ता, बकरा, शेर, जी क्या है? जो पुल्लिंग है। तो पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो उसे क्या बोल रहे हैं? पुल्लिंग। और स्त्री जाति का हो रहा है तो उसे स्त्रीलिंग बोलेंगे। आगे बात करती हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार की होती हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए पुल्लिंग की अपन बात करते हैं। पुल्लिंग क्या होती हैं? वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराती हैं वे पुल्लिंग कहलाती हैं। जैसे लड़का, कुत्ता, भेड़िया, कबूतर आदि जी क्या होती हैं? पुल्लिंग होती हैं। और स्त्रीलिंग की अपन बात करती हैं। स्त्रीलिंग वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाती हैं। जैसे लड़की, लकड़ी, लड़की, गाय, बकरी आदि जी क्या है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। अब विशेष बात क्या है? विशेष बात याद रखना है, विशेष पॉइंट याद रखना है। विशेष में क्या है? हिंदी व्याकरण में लिंग का निर्धारण प्रयोग के आधार पर किया जाता है। प्रयोग के आधार पर या अर्थ के आधार पर। कोई भी जो वस्तु है या फिर व्यक्ति है उसका अगर लिंग निर्धारण करना है तो उसका पहले वाक्य में प्रयोग करो। जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं ना जो निर्जीव होती हैं, तो उनका वाक्य में प्रयोग करने के बाद ही अपन पता चल पाता है कि जी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। सदैव पुल्लिंग वाले शब्द याद रखना। सदैव पुल्लिंग वाले शब्द कौन से हैं? जैसे मच्छर, मच्छर हमेशा पुल्लिंग होगा। मछली, इसका एक स्त्रीलिंग मछली नहीं होगा, मच्छरनी नहीं होगा। मच्छर का मच्छर ही रहता है क्यों? मच्छर सदैव पुल्लिंग होता है। और स्त्रीलिंग अगर बताना है इसे तो इसमें मादा लगाना पड़ेगा, तो वो से क्या बोलेंगे? मादा मच्छर। गेंडा, गेंडा क्या होता है? गेंडा हाथी होता है ना, चाहे वो हथनी हो, तो गेंडा हथनी नहीं बोलेंगे, गेंडी हथनी। गेंडा को गेंडा ही बोलेंगे और मादा गेंडा बोलेंगे जो मादा हो गए। भालू, भालू का स्त्रीलिंग बनाता है मादा भालू। गीदड़, गीदड़ हमेशा पुल्लिंग होता है। गीदड़ का स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा गीदड़। खरगोश हमेशा पुल्लिंग में होता है। खरगोश का स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा खरगोश। कौआ, कौआ हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा कौआ। जिराफ हमेशा पुल्लिंग होता है। इसके अलावा तोता, तोता हमेशा क्या होगा? पुल्लिंग होगा। भेड़िया भी पुल्लिंग होगा। इत्यादि शब्द होती हैं जो पुल्लिंग में आती हैं। अब जो कुछ शब्द जैसे सदैव स्त्रीलिंग में, जैसे मक्खी, मक्खी हमेशा क्या होती है? स्त्रीलिंग। और जो मक्खी, मक्खा नहीं बोलते, मक्खा कुछ शब्द नहीं होता। अगर इसे अपन पुल्लिंग बनाना है
तो स्त्रीलिंग के जैसे पुल्लिंग बनाएंगे तो उसमें क्या लगाएंगे, नर मक्खी। छिपकली हमेशा स्त्रीलिंगी होती है, छिपकला नहीं होता। छिपकली को अगर पुल्लिंग बनाना है तो नर छिपकली लिखेंगे। मकड़ी हमेशा स्त्रीलिंग होती है, इसको बनाने है पुल्लिंग में तो नर मकड़ी बोलेंगे। भेड़ किसी में भी नर शब्द लगा देंगे तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। कोयल, चिड़िया, मैना, लोमड़ी, मछली आदि। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान के विशेष नियम। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचान के विशेष नियम। पुल्लिंग वाले शब्द जैसे देशों के नाम हुए, देशों के नाम क्या होते हैं, जैसे भारत, भारत एक देश है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अमेरिका पुल्लिंग है, जापान पुल्लिंग है, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान आदि जितने भी देश हैं ना, सब देशों के नाम पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद एक याद रखना, अपवाद श्रीलंका जो है ना, श्रीलंका क्या है, स्त्रीलिंग है। और बाकी सभी देशों के नाम जो होंगे पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। अब आगे देखते हैं दिनों या बारों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, शनिवार, रविवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, जितने भी बार होती है ना, उन सभी बारों के नाम पुल्लिंग होती हैं। इसके अलावा ग्रह नक्षत्रों के नाम जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु, बुध, जितनी भी नक्षत्र ग्रह होती हैं ना, वो सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। अपवाद एक याद रखना है, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी नक्षत्र ग्रह के अंतर्गत आती है, लेकिन ये क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। इसके अलावा समुद्रों के नाम अपन बात करें, समुद्रों के नामों की बात करें, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, ये सभी पुल्लिंग आती हैं। पर्वतों के नाम हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, आल्प्स पर्वत, सतपुड़ा आदि ये क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा पेड़ों के नाम हुए, जितने पेड़ों के नाम होंगे ना, ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे पेड़ों के नामों में अपन बात करें, नीम, बरगद, आम, जामुन, जामुन स्त्रीलिंग आएगा। पीपल, बबूल, अमरूद। और अपवाद एक याद रखना है, इमली, इमली क्या होता है, इमली इसका अपवाद है, इमली हमेशा स्त्रीलिंगी होती है। जामुन का पेड़ वैसे पुल्लिंग में ही मानती हैं कि जामुन क्या होता है, पुल्लिंग होता है, जामुन होता है। इसके बाद हिंदी महीनों के नाम, जैसे चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ आदि ये क्या होती हैं, जिस सभी इस पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। अंग्रेजी महीनों की अपन बात करें, अंग्रेजी महीने, अंग्रेजी महीने की अपन बात करें, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। और अपवाद में अपन याद रखना है, अपवाद वाले जरूर याद रखना है, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये 4 महीने जो है ना, वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा अनाजों के नाम बात करें, चावल, गेहूँ, मक्का, मक्का जो होती है, मक्का होती है, मक्का के लिए स्त्रीलिंग होगी। चना, चना आदि ये क्या होती हैं, पुल्लिंग होती हैं। और मक्का और जो मूंग है ना, ये दोनों स्त्रीलिंग होती है, मक्का और मूंग दोनों स्त्रीलिंग होती हैं। और बाकी सब, और इसके अलावा अपवाद में याद रखना है, ज्वार, अरहर, मक्की, ये क्या होती हैं, अपवाद हैं, ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये स्त्रीलिंग होती हैं। इसके अलावा मूंग भी स्त्रीलिंग होती है। और फलों के नाम बात करें, आम, संतरा, चीकू, खरबूजा, तरबूज, अंगूर, केला, सेब, अनानास, ये आदि क्या होती हैं, फलों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अपवाद याद रखना है, लीची, लीची क्या है, इसका अपवाद है, लीची फल होती हुई भी क्या है, स्त्रीलिंग है। अब देखते हैं अपन स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के विशेष नियम। अब जो स्त्रीलिंग शब्द होंगे उनको कैसे पहचानेंगे, जैसे नदियों या झीलों के नाम आ जाएं तो वो स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरस्वती, चिल्का झील है, कृष्णा झील है, झीलों के नाम और नदियों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा भाषा, बोली, लिपियों के नाम भी हिंदी के स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे हिंदी हुई, संस्कृत हुई, पाली, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, ब्रज। इसके अलावा देवनागरी, ब्राह्मी आदि जो भाषा बोली होती है ना, वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं, तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। आगे अपन बात करती हैं तिथियों के नाम। तिथियों के नाम की अपन बात करें, तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, एकदशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सभी जो तिथि होती है ना, उनको अपन स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। और शरीर के अंगों की अपन कुछ नाम, जैसे आँख, आँख स्त्रीलिंग होती है। नाक, हैगी, अपन बोलते हैं नाक हैगी, इनका वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है। आँख हैगी, अपन कहेंगे आँख हैगा, ऐसा नहीं बोलेंगे, नाक हैगी। इसके बाद भौं, जीभ, जीभ हैगी, गर्दन हैगी, पलकें हैगी, पलकें, पलकें झपक गई,
टांग, टांग उठा दई, टांग खींच दई। इसके बाद जांग हैगी, अंगुली, अंगुली की अपन बात करें, अंगुली हैगी, अंगुली। इसके बाद थोड़ी, थोड़ी, ये आदि ये शब्द क्या आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं, कुछ शब्दांश होती हैं, शब्दांश। कुछ शब्दांश जैसे ता, या, आवट, आहट, आई जोड़ने पर भी स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे जी अगर ये शब्दांश बोलते हैं या फिर ये प्रत्यय भी आती हैं, ये प्रत्यय भी बोलती हैं इन्हें। जैसे ता हुआ, या, आवट, आहट, आई जोड़ने पर जो शब्द, ऐसे शब्द मिलेंगे ना कि इस शब्द में, तो वो कौन किसके अंतर्गत आएंगे, वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे ता वाले शब्दों की अपन बात करें, मानवता, दासता, स्वाधीनता, प्रधानता आदि ऐसे शब्द मिल जाना ता वाले, तो वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद ईया वाले शब्द आ जाए, ईया, जैसे चुटिया, चुटिया हैगी, डिबिया, खटिया, बुढ़िया, लुटिया, ये आदि किसके अंतर्गत आती हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद आवट और आहट वाले शब्द आएंगे, जैसे सजावट, थकावट, मिलावट, बनावट आदि क्या आएंगे, ये स्त्रीलिंग है। आहट की बात करें, घबराहट, मुस्कुराहट, चिकनाहट आदि ये किसके अंतर्गत आएंगे, स्त्रीलिंग। तो दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ना और वीडियो को रोक के इसकी नोट्स भी बना लेना, और फिर एक बार वीडियो को और देख लेना और इसको एक बार पढ़ लेना लिखने के बाद। तो आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप एक भी शब्द है ना उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि जैसे आपके दिमाग में छप जाएंगे। अब अपन बात करते हैं आगे वचन की। अगला टॉपिक है अपना वचन। तो वचन क्या होती हैं, वे शब्द जो किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं, संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं, याद रखना संख्या का बोध कराते हैं, अर्थात किसी एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। जैसे अपन बोलते हैं एक वचन, दो वचन। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और दो वचन। और संस्कृत में वचन पूछे जाए तो वो तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, दो वचन और बहुवचन चलता है उसमें। इसमें एक वचन और बहुवचन दो ही चलती हैं हिंदी में। वचन के इन हिंदी में भेद कितनी होती हैं, दो होती हैं, एक वचन और बहुवचन। याद रखना हिंदी के भेद एक वचन और बहुवचन। जिसमें से अपन देखते हैं पहला एक वचन, वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, पदार्थ आदि की एक संख्या का बोध कराते हैं, एक वचन कहलाते हैं। याद रखना वे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, पदार्थ आदि की एक संख्या का बोध कराते हैं, एक वचन शब्द कहलाती है। जैसे अपन बात करें लड़का, लड़का एक है, लड़का, गाय, गाय भी एक है, बकरी, बच्चा, रोटी, पुस्तक, पेंसिल, रुपया, तोता, जी क्या एक वचन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बहुवचन की अपन बात करें, बहुवचन वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और पदार्थ इत्यादि की दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध कराती हैं, बहुवचन कहलाती हैं। जैसे अपन बात करें लड़के, गाय, बच्चे, इसमें क्या लगा, लड़के, लड़की माने बहुत सारे लड़के, गाय मतलब बहुत सारी गायें, बच्चे यानी बहुत सारे, रोटियां, पुस्तकें, रुपये, तोते इत्यादि इसके बाद अंतर्गत आती हैं। अब कुछ शब्द देखते हैं जो हमेशा एक वचन में होंगे, बस जिस शब्द याद रखना है कि हमेशा एक वचन वाले। जैसे एक वचन में दूध हमेशा एक वचन में आएगा, दूध पी लिया। घी एक वचन में आएगा, पानी एक वचन में आएगा, तेल एक वचन में, वर्षा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, स्टील, जनता शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनता एक वचन आता है, होता है या बहुवचन। जनता जैसा शब्द सोचते हैं तो बहुत सारी जनता दिखती है अपने, लेकिन होता है एक वचन है, जनता। इसके अलावा सत्य हुआ, झूठ, प्रेम, क्रोध, क्षमा, मोह, सामान, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वात्सल, ये इत्यादि शब्द क्या होते हैं, एक वचन वाले शब्द हैं, याद रखना। जिसमें से जनता को बहुत अच्छी तरह से याद रखना। आगे देखते हैं बहुवचन वाले शब्द, सदैव बहुवचन में जो आते हैं। जैसे आंसू, देखिए एक वचन वाले तो ठीक है, बहुवचन वाले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको याद ही रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसू आ रहे हैं, वाक्य में प्रयोग करके देखो कि सदैव
अब बहुवचन में आंसू अपन कहते हैं आंसू आ रहा भाई, ये तो नहीं बोलेंगे आंसू आ रहे हैं। होश उड़ गए, प्राण चले गए, हस्ताक्षर कर दिए, बाल गिर गए, दर्शन हो गए, भाग गए, और दाम गिर गए। अक्षत, अक्षत क्या बोलते हैं, बिना टूटे जो चावल होते हैं ना, चावल जो बिना टूटे चावल होते हैं, जो मतलब अच्छे चावल होते हैं, उन्हें बोलते हैं अक्षत। समाचार, समाचार सुना दिए। हालचाल कैसी हैं। आदर, हेतु, प्रयुक्त शब्द। आप शब्द भी एक क्या होता है, सदैव बहुवचन में आती हैं। ये शब्द सारे सब बहुवचन में आते हैं, जिनको जैसे याद रखना है। एक वचन से बहुवचन के विशेष नियम की अपन बात करें, जैसे शब्द कोई शब्दांश होता है ना, वो छोटा आ या बड़ा आ शब्द आ रहा है के स्थान पर अपन ए लगा दो। छोटा बड़ा अक्षर आ रहा है ना पीछे कोई शब्द के, तो उसके स्थान पर ए लगा दो। ये जब जोड़ देंगे ना तो वो शब्द क्या हो जाएगा, एक वचन से बहुवचन हो जाएगा। जैसे लड़का, लड़का से अपन लड़के एक ही मात्रा लगा रही तो लड़के बहुवचन हो गए। बच्चा था, बच्चा से अपन बहुवचन बना तो एक ही मात्रा, देख बड़ा आ की मात्रा ही, बाकी जगह पर अपन क्या कर दिया, एक ही मात्रा लगा दी, तो ये क्या होगा बच्चे। इसके बाद तोता से क्या हो गया तोते, कपड़ा से क्या हो गया कपड़े। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए छोटा आ या बड़ा आ के स्थान पर एक ही मात्रा लगा देती हैं। दूसरा अपन बात करते हैं शब्दांश, या यदि शब्दांश क्या है, या के स्थान पर या जोड़ देते हैं। या पर क्या है, चंद्र बिंदु लगा है, या जोड़ देती हैं। जैसे चिड़िया है, चिड़िया क्या है, एक वचन है, और चिड़िया को हम बहुवचन बनाएंगे तो चिड़िया लिखेंगे, चिड़िए नहीं लिखेंगे, चिड़िया। डेबिया से डेबिया, गुड़िया से गुड़िया, चूहिया से चूहिया, लुटिया से लुटियाँ, बुटिया से बुढ़ियाँ। तो ये क्या होंगे, इसके अपन बहुवचन बना सकते हैं। अगली अपन बात करते हैं नंबर 3 की बात करते हैं। इकारांत या ईकारांत या शब्दांश ई छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर यहाँ जोड़ देंगे। अब अपन किसके स्थान पर, या के स्थान पर यहाँ जोड़ो तो, और अब अपन छोटी या बड़ी ई के स्थान पर यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे नीति है, नीति से अपन क्या बनाए नीतियाँ। गति से गतियाँ, रीति से रीतियाँ, नारी से नारियाँ, लड़की से लड़कियाँ, स्त्री से स्त्रियाँ, दवाई से दवाइयाँ, नदी से नदियाँ, टोपी से टोपियाँ। ये देख सब में अपन छोटी या बड़ी आ रही बरो, इसके बाद अपन क्या लगाएं, यहाँ शब्द जोड़ रहे हैं। इसके अलावा आगे अपन बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4, जब किसी व्यक्ति को आदर दिया जाता है तो आप शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जैसे मोहन तू कैसा है। अब जी क्या है, मोहन तू कैसा है, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, जे मतलब बेकार शब्द हो जाएगा, और जी क्या है एक वचन हो जाएगा। अब अपन इसे बहुवचन बनाना है तो मोहन आप कैसे हो, तो ये शब्द कैसा हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। आप एक व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं लेकिन बहुवचन में यूज हो रहा है। इसके अलावा अंकित आप कहाँ कब आओगे, तो जहाँ भी क्या हो रहा, आपका यूज कहाँ हो रहा, बहुवचन के लिए हो रहा है। अगली बात करते हैं 5 नंबर की। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। जैसे चाचा, चाचा हमेशा एक वचन होगा, चाचा चाचे नहीं हो रहे, बहुत सारे चाचे होंगे तो चाचा को चाचा ही बोलेंगे। काका हुआ, बाबा, पिता, जल, क्षमा, क्रोध, प्रेम, ये शब्द क्या होते हैं, एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। अगले देखिए नंबर 6 नंबर पे अपन बात करते हैं पुनरावृत्ति शब्दों का प्रयोग। जैसे दोनों वचन में आते हैं, पुनरावृत्ति वाले शब्द क्या होते हैं, दोनों वचन में। जैसे भाई, भाई, भाई से भाई भाई, भाई भाई क्या हो जाएगा, एक वचन में भी होंगे, दो वचन बहुवचन में भी होंगे। बहन से बहन बहन, दोनों एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज होगा इसका। शहर का अपन शहर शहर अगर पुनरावृत्ति हो रही ना तो ये एक वचन में भी कर देंगे, बहुवचन में भी। ऐसे घर से घर घर, गांव से गांव गांव, घड़ी से घड़ी घड़ी, इन दोनों का सबका किसका यूज होगा, दोनों वचन में इसका प्रयोग होता है। अगला बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7, एक वचन शब्दों के साथ जन, गण, वृंद, वर्ग, लोग जोड़कर एक वचन से बहुवचन बना दिए जाते हैं। जैसे विद्यार्थियों को विद्यार्थी गण जोड़ दिया तो जी क्या बहुवचन हो गए। बहुत
विद्यार्थीगण बहुत मेहनती होती हैं। इसके अलावा मजदूर लोग, अब जिसमें क्या शब्द जोड़ दिया अपन ने, लोग शब्द जोड़ दिया, मजदूर लोग, मजदूर एक वचन था, इसको बहुवचन बना दिया, लोग जोड़ गए, मजदूर लोग काम करते रहे। स्त्री जाति, इसमें जाति शब्द जोड़ दिया, स्त्री जाति बहुत संघर्ष करती है। इसके अलावा आगे बात करती हैं गुरु, इसमें जन शब्द जोड़ दिया, जन, गुरुजन आपका भला चाहते हैं। अध्यापक गण जोड़ दिया, इसमें अध्यापक गण ईमानदार होती हैं। पक्षी, इसमें वृंद जोड़ दिया, वृंद जोड़ के इसको बहुवचन बना दिया, वृंद, पक्षी वृंद उड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका वचन का टॉपिक पूरा होता है। अब आगे अपन बात करते हैं कारक की। तो दोस्तों अभी तक अपन ने दो टॉपिक की बात करी है, लिंग और वचन। इसके अलावा कारक और काल जो दो टॉपिक रहे ना, इसको अपन अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जब तक के लिए आप इन दोनों टॉपिक को लिख लीजिए और लिखकर एक बार पढ़ लीजिए और एक बार दोबारा सुन लीजिए, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अगले वीडियो में कारक और काल के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। जब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद।